हाय गोंडुले और उषा, हिंदी एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं पेड़ पत्तों के बारे में कि पेड़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे हमारे जीवन में किस तरह से हम उपयोग में लेते हैं, किन किन चीजें उससे बनाई जाती है। तो आज हमें यही सीखना है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है और हमें उससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो हमारी पहली कविता है पत्तों का खेल, जिसके रचयिता है किशोर काबरा जी। किशोर काबरा जी आज हमें पेड़ के साथ साथ पत्तों का क्या महत्व है, उससे क्या क्या खेल खेले जा सकते हैं, उसे क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, वो आज हमें सिखाने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पेड़ पौधा जो होते हैं उसका रंग और उसका कद कैसा होता है। अलग अलग पेड़ के पत्ते आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी पत्ते दिए गए हैं उसका कद, उसका रंग सब कुछ अलग अलग है, और कोई लंबे है तो कोई छोटे है। ये है हमारे अलग अलग पेड़ के पत्ते। अभी देखते हैं इन पत्तों से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं है और कभी बनाई भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। अलग अलग पेड़ के पत्तों से विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग आकार। यहाँ पे देख सकते हो चूहा, गधा, चिड़िया, ये सभी चीजें किससे बनाई हुई है? पत्तों से। आप देख सकते हो उसमें काफी जो पत्ते हैं वो बड़े हैं, काफी छोटे हैं, सभी का रंग है वो अलग अलग है, पर इससे हम सुंदर दृश्य बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हाथी, मछली किस तरह से अलग अलग डिजाइन में अलग अलग रंग, अलग अलग पत्ते लेकर बनाए गए ये सुंदर चित्र है। अभी देखते हैं कि किशोर काबरा जी हमें इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम कविता का पठन करेंगे, फिर कविता का भावार्थ समझेंगे। तो आइए करते हैं कविता का पठन। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ, खेले खेल मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाओ, और बनाओ उसका बाजा, पिप 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 उसे बजाओ, मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। लाओ मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल। यह नीम की पत्ती भाई अरे कभी क्या तुमने खाई, इसकी टहनी दातूनी बनती और छाल से बने दवाई, इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। तो ये हमने किया कविता का पठन। अभी समझना है कि किशोर काबरा जी हमें कविता में क्या समझाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले से। यहाँ पे एक बच्चा है, वो कहता है कि अब तक हमने बहुत सारे खेल खेले हैं, बहुत सारे खेल अलग अलग तरीके से भी खेले हैं, पर आज हमें हमारे जीवन में जो चीज बहुत उपयोगी है, आप सबको पता है कि पेड़ के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे बच्चा कहता है कि चलो पेड़ तो के साथ तो हमने बहुत खेल लिया है, अभी खेलेंगे उसके पत्तों के साथ। तो बच्चा क्या कहता है देखते हैं। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। बच्चा कहता है कि चलो हम सभी अलग अलग प्रकार के पत्ते लेकर आता है, कोई पीपल का, कोई बरगद का, कोई नीम का, इस तरह से हम पत्ते लेकर आते हैं और उससे आज एक नई तरीके से खेल खेलने की कोशिश करते हैं। तो पहला बच्चा कहता है कि मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं। पीपल का पत्ता पहला बच्चा लाता है और कहता है कि पीपल का पत्ता कोमल मतलब नरम है और चिकना मतलब चिपचिपाहट भी उसमें है, और बनाओ उसका बाजा, पिप 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 उसे बजाओ। बच्चा कहता है कि पीपल का पत्ता नरम होने के साथ साथ चिकना भी है, तो हम उसे फोल्ड करके आसानी से बाजा बना सकते हैं और उस बाजे से हम पिप 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 आवाज कर सकते हैं। तो ये आवाज से हमें क्या याद आ जाता है? रेल। कि बच्चे यहाँ पे भी रेल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम बाजा बनाते हैं और रेल बनते हैं, मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। बच्चे कहते हैं कि ऐसा करते हैं जैसे रेल में डिब्बे के डिब्बे
पीछे जुड़े हुए होते हैं, तो हम भी यहाँ पे एक दूसरे के पीछे जुड़ जाते हैं और एक नई रेल बनाते हैं। और किससे? पीपल के पत्ते का बाजा बनाएंगे और उसमें से पिप 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 आवाज कर कर हम रेल की तरह चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि पीपल का जो पत्ता है उसका रंग और उसका आकार कितना अलग है। उसमें हम कोई भी चीज आसानी से डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिडल में देख सकते हो कि कितनी अच्छी आकृति बनाई हुई है उसमें। और यहाँ पे देखो बच्चे एक दूसरे के पीछे जुड़कर चल रहे हैं, जैसे कोई रेल है और आवाज भी कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि दूसरा बच्चा किसका पत्ता लेकर आता है और उससे हमें क्या नया खेल सिखाता है। दूसरा बच्चा कहता है, लाओ मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता। दूसरा बच्चा कहता है कि मैं बरगद का पत्ता लेकर आता हूँ। वो कितना मोटा है? एक जो कागज आता है उतना मोटा वो बरगद का पत्ता है। आगे देखते हैं, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता। बच्चा कहता है कि ये बरगद का पत्ता है, वो इतना मोटा है कि उस पर हम आसानी से कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो उसे हम आसानी से पत्र बनाएंगे और वो पत्र को हमारे जो कलकत्ता शहर में भाई बहन रहते हैं उसके वहां पर भेजेंगे। किसके थ्रू? तो देखते हैं, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मल। मतलब हम चिट्ठी को मेल करेंगे जो हमारे भाई बहन के पास कलकत्ता शहर भेजा जाएगा। और किससे बनाया होगा हमने? बरगद के पत्ते से। तो ये है पत्र और ये है कलकत्ता शहर। ये है बरगद का पत्ता, पत्र, और ये है पोस्टमैन जो हमारी चिट्ठी कलकत्ता शहर ले जाएगा। आगे देखते हैं कि अभी तीसरी बच्ची किसका पत्ता लाती है और उससे हमें क्या नया खेल खेलना सिखाती है। बच्ची कहती है कि यह नीम की पत्ती भाई, अरे कभी क्या तुमने खाई। बच्ची कहती है कि ये देखो, ये नीम की पत्ती है, बिल्कुल अनजान होकर कि ये कभी तुमने चखा है, इसका स्वाद कैसा होता है। फिर कहती है, इसकी टहनी दातूनी बनती। इसकी जो टहनी, टहनी मतलब डाल, डाल होती है, उससे दातून बनाया जाता है और दातून का ज्यादातर इस्तेमाल गांव में होता है। हमारे जो दादा दादी है वो इस तरह से दातून बनाकर इस्तेमाल करते हैं जिससे उसके दांत स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। आगे देखते हैं, और छाल से बने दवाई। टहनी से दातूनी बनाई जाती है तो छाल से दवाई बनाई जाती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम इस दवाई से अच्छे से स्वस्थ हो जाते हैं। फिर आगे, इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। नीम का जो फल है वो एकदम से छोटा होता है पर वो स्वाद में बहुत कड़वा होता है। इससे तेल बनाया जाता है और उसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखते हैं कि हमारे दांत कैसे स्वस्थ रहते हैं। नीम की डाली से दातून बनाई जाती है। यह है नीम के छोटे छोटे फल और यहाँ पे है दवाई। यह है नीम की उपयोगिता कि हमारे जीवन में हम नीम को किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। अभी हमें देखना है कि हमें पीपल से क्या क्या फायदे होते हैं। यहाँ पे ढेर सारे फायदे दिए गए हैं कि पीपल को हम किस तरह से हमारे जीवन में जब हम बीमार पड़ते हैं तो किस तरह से यूज में ले सकते हैं। तो देखा बच्चों यहाँ पे आपने कि किशोर काबरा जी ने कितनी आसानी से हमें पेड़ पौधों का महत्व, अब तक तो हमने पेड़ के बारे में ही बात की थी पर आज हमने पत्तों के बारे में बात की। हमने नया खेल सीखा, नए आकार देखे, क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो सब कुछ आज हमने इस कविता में देखा। धन्यवाद।